इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। लॉर्ड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वो पॉजिटिव मार्ग। हम सबको पॉजिटिव वर्ड अच्छा भी लगता है और जब से पिछले कुछ सालों में बीमारियां आई हैं उसमें पॉजिटिव होना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम सबको एक ऐसा मार्ग चाहिए चाहिए है जो कि पॉजिटिव हो। हम वहाँ चलें और हमें पता है कि ये सही मार्ग है और इसके बाद इस पे चलते हुए हम बेहतर होंगे। ये तो वही बात हुई कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपसे कहा आपको इस चीज की डेफिशिएंसी है, ये सारी जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं या वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं इसकी कमी होने के कारण आपके बॉडी में कमजोरी है। और आपको वो प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ दवाइयाँ। एक्चुअली वो दवाइयाँ नहीं है, वो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और आप उनको धीरे धीरे खाते हैं, आपका मन नहीं है बिकॉज दे डोंट टेस्ट नाइस, कुछ टेस्ट अच्छा नहीं है उनका। बट आप जब उसे खाना शुरू करते हैं धीरे धीरे एंड यू डोंट लाइक इट, आपको याद रखना पड़ता है सुबह शाम दोपहर खाना पड़ता है उसको, अलग अलग टाइम्स पे, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले। बट जब आप कंटिन्यूसली उसे 1 या 2 महीने खाते हैं आप रियलाइज करते हैं जब वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में होने लगते हैं, आपको आपका पूरा आउटलुक पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का। हम लोग अपनी हेल्थ को तो मेंटेन कर ही लेते हैं और हम चाहते हैं हमारी हेल्थ अच्छी रहे हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी रहे और हम इन सब एरियाज में पॉजिटिव मार्ग पे चलते हुए, फिट और अच्छे होकर के चलते हुए दूसरों के भी काम आने पाए। बिकॉज वी ऑलवेज व्हेन वी डू समथिंग वेल, जब हम कुछ अच्छा से करते हैं वी बिकम रोल मॉडल्स ऑफ अदर पीपल्स लाइव्स। और हमारी जिंदगी में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो विटामिन है वो है परमेश्वर यीशु मसीह, और जिस दिन में वो ना हो वो दिन ही नहीं। या सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस इवनिंग। वी लुक टू यू गॉड, हम आपके तरह आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं। आज हमें फिर से एनकरेज कीजिए। वी आर लुकिंग फॉर जस्ट अनदर नगेट फ्रॉम यू। परमेश्वर फिर से कुछ कीमती बात आपसे सीखना चाह रहे हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं। हमारे दिलों को एनकरेज करिए, होली स्पिरिट हमारा मार्गदर्शन करिए, आप बातचीत करिए मुझसे और हमारे भाई बहनों से। थैंक यू होली स्पिरिट, यीशु के नाम से, आमीन। Okay, so if you've prayed that prayer with me, let's together look to the word of God. अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना करी है तो हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन में जाएं। हम सबको एक स्टोरी याद है, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 35। I'd like to just read it out to you. And before I read out that story to you, I want to just say, अभी हमने गाना गाया, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। तो इस जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख सब कुछ आता है। परेशानियां, बीमारियां, बहुत कुछ आया है। लेकिन इन पिछले सालों में भी परमेश्वर हमारे साथ थे, वो वफादार थे। लग नहीं रहा था कि हम उस पार आ पाएंगे, लेकिन देखिए आज हम यहाँ खड़े हैं और अभी भी बहुतों के काम आने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ बाइबल में हुआ। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे उसके बाद उन्होंने अपने सारे डिसाइपल से बोला, अपने शागिर्दों से बोला, तुम लोग आगे चलो और हम लोग आई मीन आई जस्ट रीड इट आउट टू यू। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35, हिंदी में पढ़ती हूँ। उस दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। यीशु मसीह कह रहे हैं आओ हम सब मिलके उस पार चलें। और वे भीड़ को छोड़ जैसे वहां था वैसे ही नाव पर साथ चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भर गईं। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था।
तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? वे बहुत ही डरे हुए थे और आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। सो अभी मैं कुछ लोगों के लगातार चैट्स आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत परेशान हैं और अलग अलग तरह की परेशानियों में हैं वो, और मैं समझती हूँ उनकी परेशानी, लेकिन वो सब लोग प्रार्थना में भी लगातार निरंतर लगे हुए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या यीशु मसीह को मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता है? और नेचुरली हम लोग इंसान हैं, और जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो एक बीच का पीरियड होता है एंड वी डोंट नो व्हाट टू रिएक्ट एंड व्हाट टू से, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जो डर है वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। पर यहाँ पर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी। यहाँ ऐसा लिखा है, On that day, when evening had come, he said to them, Jesus said to them, let us cross over the other side. देखिए, हमारी जिंदगी में सुबह आती है, हम लोग कितने एक्साइटेड होते हैं, एंड वी से यस अनदर मॉर्निंग, हाउ वंडरफुल, एक और सुबह, कितनी प्यारी सुबह है, आज पता नहीं क्या क्या करना है। लेकिन हर दिन की तो शाम होती है ना, लेकिन उस दिन में यीशु मसीह है, राइट? जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन ही नहीं। तो सुबह में भी जीसस साथ है, यीशु मसीह साथ है, और शाम को भी यीशु मसीह साथ है। तभी तो कह रहे हैं, बेटा मेरे प्यारे शागिर्दों, चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इस समुद्र के उस पार चलते हैं। तो समुद्र के उस पार जाना है, और यीशु मसीह ये नहीं कह रहे, सुनो हम लोग समुद्र में जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगा और ऐसा होगा और हम लोग शायद उस पार ना पहुंच सके, बड़ी परेशानी आने वाली। यीशु मसीह बहुत क्लियर हैं कि उस पार जाना है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, हिज वर्ड इज गिवन। हमारी जिंदगी में कई सिचुएशंस में गॉड ने वर्ड दे दिया है, इट इज ऑलरेडी सेट एंड कास्ट इन स्टोन कि हमारी जिंदगी में क्या होना है यीशु मसीह के साथ। जिस जीवन में यीशु मसीह दिन रात है, उस जीवन का एंड क्या होगा, एंड में भी जब बिल्कुल एंड होगा तब भी वहां पर यीशु मसीह हमारे साथ होंगे। हम इटर्निटी में जाएंगे। अब आप कहेंगे, ओहो हमारा अनंत काल का जीवन मौत के बाद शुरू होगा। नहीं, अनंत काल का जीवन जिस दिन हमने यीशु मसीह को दिल में बुलाया था उस दिन शुरू हो चुका है। हम ऑलरेडी इटर्निटी को, अनंत काल के जीवन को अपने अंदर लेकर के चलते हैं। हम ऑलरेडी यीशु मसीह के साथ चलते हैं। इन शागिर्दों को ये ऑनर मिला यीशु को टच और फील करने का और उनके साथ चलने का। हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ना। वी रियली विश कि काश कि हम यीशु मसीह के साथ हमें चल पाते। मैं कई दफा जीसस से बात कहती हूँ, जीसस आई विश आई वाज बोर्न एट दैट टाइम और मैं आपके साथ चल पाती, कितना मजा आता। बट धन्य है वो जो देखते नहीं लेकिन विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सारे वक्त हमारे साथ हैं और हम सब ने उन्हें टैंजिबली छुआ है, टच किया है, हमने उनको महसूस किया है ना। ग्रेट। सो यहाँ पर लिखा है, ऑन दैट डे व्हेन इवनिंग केम, हमारे जिंदगी के उतार चढ़ाव में सुबह शाम में यीशु मसीह साथ हैं और वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि हमें उस पार जाना है। और उसके बाद देखा, लेट्स क्रॉस टू द अदर साइड एंड लीविंग द क्राउड दे टुक हिम एंड देम इन द बोट just as he was, and the other boats were with him, and a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so the boat was already filling, but he was in the stern sleeping on a cushion. एक बहुत बड़ा तूफान आया, लेकिन यीशु मसीह शायद थके हुए थे और वो एक तकिया लेके काफी गहरी नींद में सो गए। सो इट जस्ट शोज अस इन दिस पार्ट जीसस वाज एब्सोल्युटली ए ह्यूमन। खुदा के लोग भी बहुत बहुत थक जाते हैं एंड दे कैन बी डीपली टायर्ड, बट हमें ये समझना है कि वो हमारे साथ हैं। अगर पीपल ऑफ गॉड दे आर स्लीपिंग एंड आई से, यू विल से, अरे गॉड मेरे पास्टर सो रहे हैं और मेरे प्रॉफिट सो रहे हैं, तमाम लोग हैं, रात हो चुकी है, कौन मेरे साथ है?
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास्टर सो रहे हैं तो दुनिया बंद हो गई। मुझे ये मालूम है कि जब मैंने परमेश्वर का काम करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड टू गेट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, और कई दफ़ा जब मैं उठती थी तो वहाँ पे मैसेजेस होते थे और मुझे बहुत दुख होता था कि परमेश्वर, मैं तो सो रही थी और ये सब आए। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और ऐसा होने लगा कि लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया, पास्टर आप मेरे सपने में आए थे। ऐसे अच्छा, आपने मुझे सारी बातें सिखाई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, परमेश्वर अगर मेरी बॉडी सो भी जाए लेकिन मेरी आत्मा मेरे लोगों के साथ खड़ी हो और मैं उनके लिए कुछ करने पाऊं। और उन्होंने मुझे बताया, आप मेरे सपनों में आए, आपने मुझे सब कुछ समझाया, ऐसे करना है ऐसे करना है। और फिर हम लोग वहां गए, फिर ऐसा हुआ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मुझे बहुत तसल्ली मिली। यीशु मसीह फिजिकली सो रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए इस वक्त आपको लगता है कि आपके इस इश्यू में, इस प्रॉब्लम में जीसस ने हॉलीडे लेकर के चले गए हैं कहीं? यीशु मसीह एज अ ह्यूमन सो रहे थे, उनका सोना जरूरी था। एज अ ह्यूमन आपके पास्टर का भी सोना जरूरी है। आपके मम्मी पापा भी कई दफा सोते होंगे, राइट? दे गेट टायर्ड एंड इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट दैट दे आर नॉट प्रेजेंट टू योर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि वो आपके प्रॉब्लम को जानते नहीं। और वहां पे इतना बड़ा स्टॉर्म था, जस्ट इमेजिन। लेकिन यीशु मसीह को पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड थे। जब मैंने सीरियल देखा था चोजन, वहां पे जीसस एक के बाद एक के बाद एक गरीब इंसान की, परेशान इंसान की हेल्प करे जा रहे थे। एंड फिर वो रात को लौटे, वो इतना थक गए और वो जाकर के सो गए, उन्होंने खाना तक नहीं खाया। एंड इट इज नॉर्मल, ही वॉज इन द शेप ऑफ अ ह्यूमन, वो ह्यूमन बींग बन के आए थे। एंड दिस हैपन्स टू योर ह्यूमन लीडर्स ऑल्सो। बट क्या गॉड ने अपना काम करना बंद कर दिया है? मे बी यू नीड टू वेक अप टू द फैक्ट that God is committed to you. He is committed to you. वो आपके साथ committed है, आपके पास्टर के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा। अब आप समझेंगे, जस्ट आई एक्सप्लेन टू यू। मेरे जो बच्चे हैं वो थोड़े डिफरेंट लोकेशंस में हैं, मैं उनके साथ नहीं हो सकती। और अभी पीछे कुछ ऐसी सिचुएशन थी व्हेन आई गॉट रियली कंसर्न्ड और मैं उनके साथ नहीं थी। बट मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा था। रोना जरूर आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन पूरा भरोसा था कि मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं जो मैंने कई सालों अपने बच्चों के लिए करी हैं, उनके द्वारा मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो जो भी मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं उनके पैदा होने से पहले करी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज प्रेइंग इवन व्हेन दे वर नॉट बॉर्न, एंड गॉड आई वॉज ब्लेसिंग देम एंड ब्लेसिंग देम एंड ब्लेसिंग देम। तो वो सारी प्रार्थनाएं उनके ऊपर है। कई दफा मैं उनको बताती हूँ कि जो भी मैंने सारी प्रार्थनाएं करी हैं, अगर तुम अलाउ करोगे एंड you're walking right, they will be activated in your life. And I was just explaining some principle to one of them recently. So those same prayers as a person, यीशु मसीह की प्रार्थनाएं जो हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपके अगुए की प्रार्थनाएं आपके सर पे खड़ी हैं, चाहे वो सो रहे हैं, चाहे वो जाग रहे हैं, चाहे वो बिजी हैं, चाहे वो कहीं भी हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने अगुओं को खड़ा करते हैं बीच में, और उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। उनको हिसाब देना पड़ेगा खुदा को कि तुमने मेरे भेड़ों के साथ क्या किया। और इसीलिए जब एक अगुआ सच्चे मन से आपके लिए प्रार्थना करता है, हो सकता है कि आप वहां पर एक बहुत बड़े तूफान में हो और आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जरा अपनी बोट के नीचे देखिए, यीशु मसीह तकिए पे सो रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। अगर बाई चांस वो बोट डूबती तो यीशु मसीह भी उसमें डूब जाते, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था कि यीशु मसीह डूब जाते। उन्होंने पानी को बनाया था, पानी उनके कंट्रोल में था। ये वही पानी था जिसके ऊपर वो चले थे, ये वही पानी था जिसपे उन्होंने अपने दास का, पतरस का हाथ पकड़ के उसे चलाया था। तो यीशु मसीह तो डूबने वाले नहीं थे। तो आपको भी थोड़ी सी हिम्मत रखनी है और अपनी हिम्मत को गिरने नहीं देना है, भरोसा करना है और अपने अगुए की मिनिस्ट्री को समझना है, अपने अगुए की मिनिस्ट्री को देखना है। और उससे भी पहले आप, क्योंकि यीशु मसीह को नहीं देख सकते, लेकिन आप
उन उस खुदा की मिनिस्ट्री में, उस खुदा के कामों में उनके दिल को देख सकते हैं, उनकी विल को देख सकते हैं, उनका उनका काम देख सकते हैं। ओहो अच्छा, परमेश्वर ऐसे भी काम करते हैं, परमेश्वर ऐसे भी चलते हैं। तो आज मुझे आपको इस बारे में एनकरेज करना है। आप तूफान में हैं, अभी कई चीजें रिजॉल्व नहीं हुई हैं, तूफान शुरू हुआ और बढ़ता चला गया और बहुत जोरों से है, लेकिन उस तूफान में आपको दिख तो नहीं रहा, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे, उस बोट के दिल में देखेंगे, उस बोट के दिल के अंदर यीशु मसीह हैं, अवेलेबल हैं, सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। और यीशु मसीह डूबने वाले नहीं। यीशु मसीह ने उनको मालूम है कि मैंने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की है, वो मेरे हाथों में है, परमेश्वर ने मुझे मेरे चेले दिए हैं और मैं इनको कभी भी डूबने नहीं दूंगा। और डूबने से तो इनकी मौत होने नहीं वाली है, दैट इज ऑलरेडी सेटल्ड। बाद में हम जब चर्च की हिस्ट्री देखते हैं और हम अलग अलग चीजों को पता करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशु के जाने के बाद उनके चेले अलग अलग तरीके से उनको शहीद होना पड़ा यीशु मसीह के लिए, और बहुत सारी उन्होंने यातनाएं सही। लेकिन उस हिस्ट्री से मुझे ये पता चलता है कि ये प्लानिंग में था ही नहीं कि तूफान आएगा और ये शागिर्द उसमें डूब जाएंगे। गॉड भी देख रहे थे, परमेश्वर भी देख रहे थे कि मैंने इन्हें अपना दिल का टुकड़ा दे दिया, मैंने स्वर्ग का चहेता दे दिया, मैंने लैम्ब ऑफ गॉड अपना मेमना दे दिया, मैंने अपना बिलवड बेटा दे दिया इन शागिर्दों को, इन 12 लोगों को। अब ये इस सिचुएशन में क्या करेंगे? मेरा बेटा तो इनके साथ है, वो तो किसी और लोकेशन पे नहीं है, अब ये क्या करेंगे? और आज मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत बड़ा तूफान है ना, कहाँ है आपके पास्टर? आपके दिल के पास, आपके मैटर के दिल में। और कभी कभी जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस पार पहुंचते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर की विल हमें एक बहुत बड़े तूफान में ले जाती है, और उस तूफान में हमारे भाई बंधु हमारे साथ ही होते हैं, हमारे दूसरे बिलीवर्स हमारे साथ होते हैं, और वो भी तूफान में होते हैं, और हमारे कलीसिया भी एक तूफान में होती है, क्योंकि हमारे अगुए भी उस तूफान में होते हैं। और वो बड़े रिलैक्स होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता का चेहरा पता है, उनको अपने पिता का मन पता है। उनको पिता ने कल रात को प्रेयर में ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हें इस समुद्र में डुबाने जा रहा हूं, जब तुम बोट पार करोगे तैयार हो जाओ, ये तुम्हारी अंतिम घड़ी है। उनको पता है, उनको कोई नोटिस नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ऐसा कुछ होने वाला है। कभी कभी जब हम परमेश्वर की विल में चलते हैं, तो हम एक तूफान में होते हैं, और वो तूफान हमारे को अलाइन कर रहा होता है, हमें शेप कर रहा होता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में संभाल रहा होता है, समझा रहा होता है। जैसे कि साइकिल चलाना, पहली दफा हम जानबूझ के जब साइकिल पे बैठते हैं, कितना डर लगता है, इधर गिर रहे होते हैं, उधर गिर रहे होते हैं, जबकि इसमें स्टैंड भी लगा है, एक साइड में सपोर्ट भी है, लेकिन फिर भी डर, और हम तब भी गिर जाते हैं। और हमें लगता है हमारे पिताजी ने हमें छोड़ दिया, लेकिन हम ये नहीं जानते हमारे पिताजी बिल्कुल पास खड़े हैं। और हो सकता है हम एक आध दफा गिर जाएं, लेकिन एकदम उठाने के लिए भी तो पापा खड़े हैं ना, और पैरों को झाड़ भी देंगे। और हो सकता है खरोच भी लग जाए। बचपन में मुझे बहुत सारी खरोचें लगी, मैं पूरी टॉम बॉय थी, सारे पेड़ों पे चढ़ना, साइकिल चलाना, रोलर स्केटिंग करना, और रोलर स्केट्स पहन करके पेड़ों पे चढ़ना, और मेरे घुटने हमेशा छिले रहते थे। आई वॉज लाइक ए टॉम बॉय। लेकिन मेरे मम्मी पापा और उनकी दवाई और उनका मल्लम और उनका प्यार हमेशा शाम को मिलता था। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा मत खेलो, पर वो कहते थे ध्यान से खेलो, लेकिन तब भी मैं गिर ही जाती थी। आजकल के बच्चों को इतना ज्यादा गिरना पता नहीं है, बट हमने एक बहुत एडवेंचरस लाइफ जी है। मेरे पेरेंट्स हमेशा अवेलेबल थे, बाहर हम गिरते थे, घर आते थे और मम्मी को बताते थे मम्मी चोट लग गई, और मम्मी यहाँ पर दवाई लगाती थी, घुटनों पे दवाई लगाती थी, पट्टी भी बांध देती थी, पैर भी सूज जाता था, लेकिन फिर भी अगले दिन खेलने पहुंच जाते थे, बैक इनटू द गेम। और हमें अलाउड था खेलना, अनलाइक आप जो सिर्फ फोन पे गेम्स खेलते हैं। वी यूज टू प्ले रियल गेम्स, छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई, खो खो एंड
pulling the rope and all kinds of games we used to play. So those were real dangerous games. But हमारा घर, मतलब मेरे घर में पार्क across the street था जहाँ हम खेलते थे. But जब प्रॉब्लम होती थी, मम्मी पापा हमेशा पास होते थे. We would run back and get a hug from them, दवाई लगा करके back into the game. So people of God, हाँ तूफान है, यीशु मसीह बिल्कुल पास हैं. हाँ तूफान है, आपकी कलीसिया आपके बिल्कुल साथ में है, उनकी प्रार्थनाएं आपके सर पे हैं. बार 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 आप अपने मन को बेचैन क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं बेचैन? कब आप मैच्योर होंगे? कब आप समझेंगे? हमारा सबसे बड़ा काम है, और जो इन शागिर्दों को करना चाहिए था, उनको रियलाइज करना चाहिए था, तूफान आया है तो क्या हो गया, यीशु मसीह यहाँ पर हैं, और उनको इस बात से कॉन्फिडेंस होना चाहिए था. कई दफा हम लोग क्या करते थे, जब बचपन में चींटी आती थी और वो हमें बच्चों को काट लेती थी चींटी, लेकिन मम्मी पापा क्या करते थे, हमें दिखाते थे, देखो ये चींटी है ना, ये तुम्हें काटने वाली है. अच्छा मैं दिखाता, और उसको ऐसे मार देते थे, और हमें लगता था, और वो दिखाते थे हमने मारा है, हम हमारा हाथ लगा देते, देखो तुमने मार दिया. लेकिन मारा या हटाया उन्होंने होता था, लेकिन हमें लगता था हमने मारा है. हमें रियलाइज करना है कि सारी चींटियां, सारे दुष्ट, सब पे अधिकार परमेश्वर पा चुके हैं. ये जो तूफान आया था ना, इस पे भी यीशु मसीह विजय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ा, ये लोग जब यीशु मसीह के पास आए. सो पीपल ऑफ गॉड, अंत में हमने यहाँ पर पढ़ा जो हिंदी में लिखा था, और उसने कहा तुम क्यों डरते हो, तुम्हें अब कब अभी तक विश्वास नहीं? और मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ वर्स 39 में लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा. यीशु मसीह को उठाने की क्या जरूरत थी? इन लोगों ने अपना अधिकार क्यों नहीं यूज करा? उन्हें पता था मेरे सारे बिलीवर ब्रदर्स, हमारे सारे शागिर्द साथ हैं, यीशु मसीह पास में, क्यों उन्होंने ट्राई क्यों नहीं करा? और अपने मन को क्यों नहीं संभाला? डरे क्यों? यीशु मसीह को प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है आपके डरने से. डरना अलाउड नहीं है, इट इज रॉन्ग, बिकॉज वो आपके विश्वास को बाहर निकाल देता है. बार 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 परमेश्वर ने कहा है डरो मत. बाइबल में कम से कम लगभग 365 दफा लिखा है डरो मत, डरने से मना किया गया. यीशु मसीह कह रहे हैं तो मतलब डरना पाप है. और यहां पर भी वो कह रहे हैं, उन्होंने वर्स 39 में कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया. और उसने कहा तुम क्यों डरते हो? यानी कि जीसस एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब वो सो रहे थे, कि ये लोग इस प्रॉब्लम को खुद हैंडल करेंगे. और वो पूछे, वो कह रहे तूफान, वो कह रहे तुम क्यों डर रहे हो? जीसस ये नहीं कह रहे हो तूफान आया, कितने दुख की बात है, बेचारे मेरे बच्चे, ओह वाओ, मैं तुम्हारे को गले लगाता. सम ऑफ अस वांट दैट पैम्परिंग. बार 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 हम चाहते हैं हमारे पास्टर और यीशु मसीह पैम्पर करे. बेचारे बच्चे, कितना बड़ा तूफान था, ओहो कितना बच्चे को दुख हुआ था. यीशु मसीह ने इस बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं किया. यीशु मसीह ने कहा तुम क्यों डरते हो? यानी कि स्टैंडर्ड तूफान आएगा, और बहुत बड़ा आएगा, बहुत खतरनाक आएगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. जीसस ये कह रहे मुझे थोड़ा सोने दो, मैं सो रहा था गहरी नींद में. सो ही इज एक्सपेक्टिंग देम कि डरो मत और हैंडल करो भाई. और आज मैं आपसे कह रही हूं, यीशु मसीह ने स्टॉर्म के बारे में बात ही नहीं करी. और आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है. I don't want to talk about it. That's your problem. You handle it. Because मैं और मेरी प्रार्थना, यीशु मसीह और उनकी प्रार्थना आपके साथ खड़ा है. परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं और मेरी प्रार्थना खड़ी है. I have faith. क्यों डर रहे हो? क्यों दिल को खराब कर रहे हो? आज का संदेश आपके लिए यही है. So I just encourage you कि आपको डरना बिल्कुल मना है. I hope you feel encouraged. परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं तुम क्यों डर रहे हो? हमें डरना नहीं है. आइए हम लोग प्रार्थना करें. परमेश्वर धन्यवाद आज के इस एनकरेजमेंट के लिए. थैंक यू डैडी फॉर सेंडिंग जीसस फॉर अस. धन्यवाद कि आपने हमें यीशु मसीह दिए, और वो हमारे साथ हैं, वो हमारे दिल के अंदर हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि हम अपनी अथॉरिटी लेंगे, हम ये जानेंगे, कंफर्ट लेंगे कि आप हमारे साथ हैं, जीसस हमारे साथ हैं, और इस तूफान में आप हमारी अगुवाई करेंगे, और हमें आप
उस तूफान के बारे में कोई बात नहीं करे, लेकिन आप कह रहे हैं तुम डरते क्यों हो। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबके डर को हटाइए, सबको करेज दीजिए, क्योंकि तूफान तो आएंगे परमेश्वर, लेकिन उस तूफान में आप वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और परमेश्वर, अगर आपने कह दिया है कि हम उस पार जा रहे हैं, तो हम उस पार जा रहे हैं, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे। गॉड ब्लेस यू। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस मैसेज से एनकरेज हुए। अगर आप चाहें तो आप ये मैसेज दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।